हेलो फ्रेंड, आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रश्न आधुनिक भारत इतिहास से लिया गया है, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। आंसर शुरू करने से पहले 2 शब्द कहना चाहूँगी कि आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। सही समय है। इन समय का इंतज़ार मत करिए कि मैं वो चीज़ पढ़ लूँगा, वो बुक पढ़ लूँगा, वो फिनिश कर दूँगा, फिर आंसर करूँगा। आपको पर्याप्त नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है आपके पास। आप बार-बार पढ़ते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, बार-बार प्रीलिम्स देते हैं, फैक्ट है आपके पास, ठीक है? उसको कॉपी में उतारना सीखिए। क्योंकि वो दिन नहीं आता है जब सारी तैयारी हो जाए फिर हम आंसर लिखें, वो दिन नहीं आता है। आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा, आप कुछ पढ़ोगे कुछ रह जाएगा। इतने समय से जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। कोई शुभ दिन नहीं है। आपने जिस दिन से शुरुआत की, शुरू में आपके आंसर हो सकता है उतने अच्छे ना हो, लेकिन प्रयास करते करते अच्छे हो जाएंगे। 23 में अपने नाम की एक सीट बुक करिए। उस लिस्ट में अपना नाम करने के लिए प्रयास आज से आप शुरू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रश्न आपको शुरू करने से पहले 2 से 3 बार पढ़ना है, पहली चीज़, ठीक है? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुए सूरत विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की विवेचना करना है, ठीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सूरत विभाजन हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 विचार के लोगों का वर्चस्व हो गया था, एक गर्मपंथी, एक नरमपंथी, ठीक है? उसी की वजह से सूरत विभाजन हुआ। लेकिन और बहुत से कारण थे जो उनके विचार जगह-जगह टकरा रहे थे, उसकी वजह से। तो हम वो उत्तरदायी प्रमुख कारकों में बहुत से कारण लेंगे। तो हम अपने आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, ये देखते हैं। ये नरम दल, गरम दल के लोग कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ही थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की विधियों को लेकर इनके विचार अलग-अलग थे, ठीक है? तो हम अपने आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे कि ये लाइन है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। हम इसी लाइन से अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन की विधियों पर विपरीत विचार रखने वाले राष्ट्रवादियों के 2 वर्गों का वर्चस्व था, ठीक है? ये वर्ग थे। अब ये कौन से वर्ग थे आपको पता है, नरमपंथी और चरमपंथी। तो देखिए कितने आपको पता है, इसी क्वेश्चन से आपने शुरुआत की है। इसी क्वेश्चन से आपने शुरुआत की है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की विधियों पर विपरीत विचार रखने वाले राष्ट्रवादियों को दो वर्गों का वर्चस्व था। आपको पता है कि कांग्रेस के सदस्य ही थे, उनके विचार अलग थे कि प्रदर्शन कैसे किया जाए। नरमपंथी चाहते थे कि संविधान के अनुरूप हो और ब्रिटिश को ज़्यादा नाराज ना करके हो, और जो गर्मपंथी थे वो संविधानेतर भी प्रदर्शन करना चाहते थे, बहिष्कार करना चाहते थे। ये इनके विचारों में डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से सूरत विभाजन हुआ है, ठीक है? तो ये वर्ग कौन थे? आप हेडिंग डाल के ऐसे लिख सकते हैं, नरमपंथी, ठीक है? नरमपंथी। अब आप नरमपंथी में क्या डालेंगे? आपको पता है कि नरमपंथी में कौन-कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पे ये लोग बल देते थे कि संविधान की तरीके से सब काम हो, और संवैधानिक सुधारों और सिविल सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी की मांग करते थे, ठीक है? लेकिन जो चरमपंथी थे, ठीक है? ये नरमपंथी के बारे में आप 2 लाइन ऐसे लिख देंगे और उनके नेताओं का नाम लिखते हुए कि संविधान के अनुरूप सुधार चाहते थे, ऐसे-ऐसे, ठीक है? चरमपंथी में आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष, है ना? हमने तो इस तरीके से ट्रिक बताया है बच्चों को कि लाल बाल पाल अर मदऊ, है ना? वो होते हैं गर्मपंथी। लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, मदऊ मदन सिंह, उधम सिंह, है ना? तो ये सब आपको जो भी याद हो तो आप बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब के नेतृत्व में ये लोग चाहते थे कि स्वराज और सुशासन की मांग की जाए, ठीक है? और ये सब अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध, ये सब का साधन ये यूज़ करना चाहते थे। संविधानेतर भी मतलब समर्थन चाहते थे कि आप संविधान से इतर भी कुछ काम करिए। तो दोनों में वैचारिक मतभेद था। आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है? उसके लिए स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे। उस आंदोलन को चलाने के तरीके पर दोनों पे बहुत मतभेद हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे कि आप फिर आगे ऐसे लिखेंगे
कि वर्ष, कोई भी आपको वर्ष डालना है तो उससे पहले वर्ष लिख दीजिए। तो वर्ष 1905 की अवधि में नरमपंथियों और चरमपंथियों, चरमपंथी मतभेद उभरना प्रारंभ हो गया था, है ना, तो मतभेद उभरना प्रारंभ हो गया। जिसका परिणाम सूरत विभाजन, जिसका परिणाम 1907 में सूरत विभाजन था। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे जिन विभाजन के प्रमुख कारकों में सम्मिलित हैं, ऐसा करके फिर हम अपने पॉइंट को शुरू करेंगे। ठीक है, तो विभाजन के प्रमुख कारकों में सम्मिलित हैं। ठीक, आपको पता है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी को लेकर ये गर्मपंथी और नरमपंथी में एक तरीके से मतभेद था। ठीक है, और भी छोटे बड़े कारण बने सूरत विभाजन के, तो हम उसका जिक्र करेंगे। तो आपने ये कर दिया, अब मैं आपको पॉइंट में बताती हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। पहली हेडिंग आपको डालनी है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो ये पहला पॉइंट स्पेक्ट्रम में यही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको करके देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में उदारवादी जो थे नरमपंथी, वो जो आंदोलन का विरोध है वो बंगाल तक रखना चाहते थे और वस्तुओं के बहिष्कार तक ही इसको सीमित रखना चाहते थे। और जो विभाजन का विरोध करना चाहते थे उदारवादी, वो संवैधानिक विधियों के तहत करना चाहते थे। ठीक है, इसमें ये पॉइंट आएगा। और चरमपंथी के लिए आप एक लाइन लिखिएगा कि ये चरमपंथी जो है आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर चाहते थे और आंदोलन में शासकीय सेवा, न्यायालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानों आदि के बहिष्कार को भी वो सम्मिलित करना चाहते थे और इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहते थे, उसके समर्थन में थे। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट बनेगा दूसरा पॉइंट बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष के संबंध में मतभेद। ठीक है, अब कांग्रेस अध्यक्ष के संबंध में मतभेद क्या था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1906 में भी मतभेद हुआ, 1907 में हुआ। और आपको पता है कि एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जब मतभेद हुआ था वो 1939 में गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस में हुआ था। ये अध्यक्ष पद के लिए मतभेद होते रहे हैं कांग्रेस में। जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उतनी समय चुनाव हुआ करते थे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो उन्होंने उनके विपक्ष में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आमंत्रित किया कि आप बनिए, आप चुनाव लड़िए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं और सुभाष दोनों कलकत्ता से हैं और सुभाष चंद्र बोस की ख्याति बहुत है, मैं हार जाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया। तो गांधी जी ने नेहरू जी को आमंत्रित किया, तो नेहरू जी ने भी मना कर दिया। फिर गांधी जी को पट्टाभी सीतारमैया को लाना पड़ा चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो गांधी जी ने एक लाइन कही उतने समय कि पट्टाभी सीतारमैया नहीं हारे हैं, मैं हारा हूँ। इस बात का बहुत दुख पहुंचा सुभाष चंद्र बोस जी को। और क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादा समर्थक गांधी जी के थे, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस में अपनी अध्यक्षता चलाना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यही नहीं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। और आपको पता है कि 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो खैर वो तो एक अलग पॉइंट है। यहाँ क्या हुआ था, कांग्रेस क्यों सूरत विभाजन हुआ, तो हमें यहाँ के परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो यहाँ हुआ क्या था कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जो चरमपंथी थे वो चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने या लाला लाजपत राय। ठीक है, लेकिन नरमपंथी बिल्कुल किसी चरमपंथी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, उनको 1906 का अध्यक्ष बना दिया। फिर तब चरमपंथी शांत हो गए कि चलो ठीक है। लेकिन जब 1907 का अधिवेशन का स्थान
और अध्यक्ष चुनना हुआ, ठीक है, चुनना हुआ तो चरमपंथी चाहते थे कि ये नागपुर में हो और अधिवेशन के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो बाल गंगाधर तिलक चुने जाए, ठीक है। लेकिन जो उदारवादी थे वो किसी भी हाल पे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये सूरत में होगा। तो चरमपंथी बोले ठीक है सूरत में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। और आपको पता है कि सूरत जो है तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था, सूरत उस समय बंबई के अंतर्गत आता था, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक बंबई से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ये गेम खेला और नागपुर उसी समय मध्य प्रांत में आता था। आज सब अलग हो गया है, उसी समय ये था। इसको लेकर नरमपंथी और चरमपंथी में काफी मतभेद थे। अब अगला पॉइंट अगर इसमें डालेंगे तो क्या डालेंगे, तीसरा पॉइंट डलेगा इस पे कांग्रेस के प्रस्तावों के प्रति असहमति। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था उसमें चरमपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित करवा दिए थे, ठीक है, किससे संबंधित, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। इससे संबंधित 4 प्रस्ताव जो पारित करवा दिए थे। तो सूरत अधिवेशन में ये जो नरमपंथी थे वो ये प्रस्ताव को त्यागना चाहते थे और वो फिर से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन के लक्ष्य हेतु वो कांग्रेस को लाना चाहते थे कि ब्रिटिश जो करेगा अच्छा करेगा, वही हमारा कल्याण करेगा, ठीक है। इसको लेकर भी विरोध हुआ। अगला पॉइंट, चरमपंथियों के प्रभाव में वृद्धि। जो चरमपंथी थे वो 1905 के पश्चात उन्होंने स्वदेशी आंदोलन पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जनसभाएं की, जुलूस निकाला और पारंपरिक त्यौहार मनाकर जन सामान्य तक उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई, जिससे नरमपंथियों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हुई, उनको लगा कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे भी उनके बीच मतभेद बढ़े। अगला पॉइंट, उदारवादियों द्वारा वैचारिक दूरी बनाना, ठीक है। ठीक है, उदारवादियों द्वारा वैचारिक दूरी। इसमें क्या हुआ, इसमें ये पॉइंट आप डाल सकते हैं कि नरमपंथियों को ये भय था कि जो चरमपंथियों के दबाव में कुछ निर्णय लिया जा रहा है कि आंदोलन कैसे चलेगा और ये कुछ भी, उसमें ब्रिटिश सरकार नाराज हो जाएगी और जो अंग्रेजों ने सुधार के लिए वादा किया है वो पूरा नहीं करेगी। तो ये एक डर था जिससे ये अपने आप को गर्मपंथियों से ये अपने आप को अलग दिखा रहे थे, उदारवादी अपने आप को, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं, फूट डालो और शासन करो या फूट डालो और राज करो की जो ब्रिटिश नीति थी वो भी इसमें काम की है। ब्रिटिश नीति, ये आपका आखिरी पॉइंट बनेगा। सरकार द्वारा चरमपंथियों पर गंभीर दमन किया गया उनका, और नरमपंथी जो उदारवादी थे उनको रियायतें प्रदान की गई, उनके पक्ष में काम किए गए, ठीक है। तो ये हम पॉइंट इसमें डालते हुए और फिर हम ये ऊपर के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष 2 लाइन लिखते हुए और आंसर हम खत्म करेंगे। तो हम इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इस विभाजन ने कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्वहीन और दिशाविहीन बना दिया। अंततः चरमपंथी वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख के और अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।